नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है। दो भाई अब एक बंद कमरे में मिले। महाराष्ट्र बीजेपी में हलचल तो हुई ही है। दिल्ली वाले तो हलकान हो गए हैं। बड़ी मेहनत से करोड़ों खर्च कर जीत मिली, लेकिन उसी जीत की सच्चाई बताने के लिए दो भाई एक हो रहे हैं। इस काम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखा दी तो फिर तैयार रहिए, बीजेपी की पूरी राजनीति तहस नहस हो जाएगी। अब दोस्तों, मैं ये सब दावे क्यों कर रहा हूँ? वो दो भाई कौन हैं जिनके एक होने की खबर से बीजेपी को साफ सूंघ गया है? महाराष्ट्र में मनसे और शिवसेना यूबीटी के साथ आने को लेकर उद्धव ठाकरे के नए बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वही होगा, संकेत नहीं, थोड़े दिनों में खबर देंगे। उनके शिव सैनिकों, उनके कार्यकर्ताओं के मन में कोई भ्रम नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि अगर दोनों ठाकरे भाई हाथ मिलाते हैं तो प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज बीजेपी और महायुति में उनके सहयोगियों को कितना नुकसान होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे की यूबीटी और राज ठाकरे की मनसा के बीच चुनावी गठबंधन होता है तो ये शिवसेना की विरासत की घर वापसी मानी जाएगी। इससे मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और ठाकरे ब्रांड राजनीति को एक बार फिर संगठित रूप में पेश किया जा सकता है। दोनों दलों का वोट बैंक एक हद तक एक जैसा है और अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी और शिंदे गुट को बड़ा नुकसान हो सकता है। राज ठाकरे कोर मराठी मुद्दों पर खेल रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने स्कूलों में सिर्फ अंग्रेजी और मराठी पढ़ाने को लेकर शिक्षा मंत्री दादा भूसे को पत्र लिखा था। ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध कर रहे हैं। मुंबई के गिरगांव इलाके में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बाला साहब ठाकरे के साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा गया है, महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले एक हो जाइए। 8 करोड़ मराठी जनता एक साथ आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि ठाकरे परिवार के एकजुट होने के लिए सार्वजनिक समर्थन मौजूद है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर बीजेपी भले ही खुले तौर पर कुछ ना कह रही हो, लेकिन उसकी पूरी घटनाक्रम पर पैनी नज़र है। अभी तक मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार राज ठाकरे के काफ़ी अच्छे मित्र माने जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में बेटे अमित ठाकरे की हार के बाद राज ठाकरे से उनके संबंधों में अंतर आया है। ऐसा दावा राजनीतिक हलकों में हो रहा है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा के एक पदाधिकारी ने आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र कराए गए एक आंतरिक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि उद्धव के नेतृत्व वाली यूबीटी और राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे के बीच गठबंधन होने पर भाजपा की चुनावी संभावनाओं पर बहुत ही व्यापक तौर पर असर पड़ेगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव में जीत के साथ मेयर पद पर अपना कब्जा चाहती है। उद्धव ठाकरे बाखूबी जानते हैं, अगर अकेले शाह से मुकाबला करने निकले दिक्कत होगी। एकनाथ शिंदे भी भारी पड़ सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे को अपने साथ कर लेते हैं तो फिर फायदा ही होगा। बीजेपी की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, मुंबई में जितना प्रभाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है उससे कम राज ठाकरे की ताकत है, लेकिन जितनी भी ताकत है वो ताकत बीजेपी के लिए हानिकारक है। अब जबकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वही होगा, संकेत नहीं, थोड़े दिनों में खबर देंगे, इसके मायने हैं। ऐसा लग रहा है उद्धव और राज ठाकरे साथ आने के लिए उसी रणनीति पर चल रहे हैं जैसे कभी अखिलेश और शिवपाल कर रहे थे। उस दौर में सियासी गलियारों में ये चर्चा होती थी, अखिलेश शिवपाल को कबूल सकते हैं अगर वो अपनी पार्टी को सपा में मर्ज कर दें। काफ़ी आपसी बातचीत के बाद शिवपाल अपने भतीजे की बात मान गए और शिवपाल की पार्टी का विलय सपा में हो गया। दोस्तों, बीजेपी ने राज्य के सभी जिला और शहर अध्यक्षों का ऐलान करने के बाद चुनावी तैयारियों को शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मुंबई
बृहन्मुंबई नगर निगम के साथ साथ पुणे और ठाणे सहित अन्य प्रमुख नगर निकायों के चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। निकाय चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। मनसे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन 6 महीने बाद दोनों दलों ने राज्य विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। इसमें मनसे को कोई सीट नहीं मिल पाई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 20 सीटें जीती थी। अब बीजेपी ने मुंबई के चुनावी परिदृश्य पर उद्धव राज गठबंधन के संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक विस्तृत सर्वे कराया है। बीजेपी पदाधिकारियों ने दावा किया है कि आंतरिक आकलन के निष्कर्षों में मनसे शिवसेना के संभावित गठबंधन से शहर में बीजेपी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचने के आसार ज़्यादा हैं। सर्वे से संकेत मिले हैं कि बीजेपी 3 प्रमुख कारकों की वजह से मुंबई में मजबूत स्थिति में है। अपने पारंपरिक वोट बेस का भरोसा, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नेतृत्व, पिछले राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। ना मोदी में चमक है, ना ही बीजेपी में चमक, और ना ही बीजेपी में पहले की तरह चमक है। पार्टी नेता का दावा है कि पारंपरिक मराठी मतदाता आधार वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी का समर्थन अब पूरी तरह से खिसक चुका है। सर्वे से पता चलता है कि ठाकरे भाइयों के बीच गठबंधन से पार्टी की सीट संख्या पर बड़ा प्रभाव होगा। इसके साथ 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे का प्रभाव जो कम हुआ था, अगर उद्धव अपने भाई राज ठाकरे से गिले शिकवे भूल गले मिलने तो समझिए खेला हो गया। उद्धव शिवसेना के करीब आधे पार्षद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे का प्रभाव सीमित हो गया है। लेकिन ताकतवर होने की स्थिति तब होगी जब दोनों 1-1 और 11 हो जाएंगे। शिवसेना यूबीटी का मुख्य पत्र सामना में भी शिवसेना यूबीटी और मनसा में संभावित गठबंधन को लेकर लेख लिखा गया है। सामना ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने मनसा से गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनसे प्रमुख भी इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे से मनसा से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ गठबंधन की चर्चाओं को मजबूती देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के मन में जो है वही होगा। गठबंधन पर मैं कोई संदेश नहीं दूंगा, मैं सीधे खबर देता हूं। दोस्तों, साल 1988 में राज ठाकरे शिवसेना के राजनीतिक मामलों में सक्रिय होना शुरू हुए थे। शुरुआत में राज ठाकरे के बेबाक अंदाज और जोशीले भाषण के चलते उन्हें ही बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। हालांकि 90 के दशक की शुरुआत में उद्धव ठाकरे भी राजनीति में सक्रिय हो गए। खुद बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे को राजनीति के गुल सिखा रहे थे। राज ठाकरे जहां बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, वहीं उद्धव ठाकरे की पहचान विनम्र नेता की तरह थी। साल 1996 में राज ठाकरे की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब ठाकरे एक व्यक्ति रमेश की मौत के मामले में फंस गए थे। रमेश की पत्नी ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे और उनके आदमियों ने रमेश को एक किराए का मकान खाली करने के लिए मानसिक तौर पर उत्पीड़न किया था। इसे लेकर खूब राजनीतिक हंगामा हुआ और सीबीआई ने इस मामले में राज ठाकरे से पूछताछ भी की थी। इससे राज ठाकरे की ताकत कम हुई। हालांकि राज ठाकरे इस मामले में निर्दोष साबित हुए। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पर अपनी पकड़ बना ली। इसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच कई नीतियों पर मतभेद हुए और कई मामलों में उद्धव ठाकरे को विरोध झेलना पड़ा, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। आखिरकार साल 2006 में राज ठाकरे ने मनसे का गठन कर लिया और शिवसेना से अलग हो गए। मनसे के गठन के कुछ साल में ही पार्टी को अच्छी लोकप्रियता की मिली और मनसे ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर शिवसेना उम्मीदवारों की हार का कारण बनी। इसके बाद नगर पालिका चुनाव में भी मनसा का दबदबा साफ दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान मनसे की बढ़ती ताकत को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को गठबंधन का ऑफर दिया था, जिसे राज ठाकरे ने ठुकरा दिया था। अब जब शिवसेना में बंटवारा होकर शिवसेना यूबीटी हो गई है और मनसे भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में इस बार राज ठाकरे ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, जिस पर उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक
जवाब दिया है। शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच गठबंधन की चर्चाओं को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी भविष्य की तरफ देख रही है, न कि अतीत की तरफ। जो लोग सकारात्मक कदम उठाना चाहते हैं उन्हें पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं। कब तक आप अतीत में अटके रहेंगे? राउत का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब 6 जून को ही मनसे ने कहा कि गठबंधन के लिए शिवसेना यूबीटी को राज ठाकरे के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए और कहा कि जब 2014 और 2017 में हमने अविभाजित शिवसेना से गठबंधन की कोशिश की थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया था। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।